Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU कैंपस में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने इससे पहले 2018 और 2019 का पेपर सॉल्व करवाया था। इस बार हम आपके लिए 2017 का पेपर लेके आ रहे हैं। इंदु के अंतर्गत प्रेम पथिक शीर्षक से कविता लिखी है और ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। कलम का सिपाही संज्ञक जीवनी कृति का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है अमृत राय। अमृत राय प्रेमचंद के बेटे थे। इन्होंने कलम का सिपाही जो है वो अपने पिता के लिए लिखा है, प्रेमचंद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल का रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं युगवाड़ी और वीणा। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में गीत पर्व और यामा है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो चित्रधारा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, अजातशत्रु, आकाशदीप, तितली इत्यादि हैं। निराला की प्रमुख रचनाओं में कुकुरमुत्ता जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसके अलावा उनकी एक रचना है तुलसीदास। तो ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त निरूपमा, गीतिका, प्रभावती इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट, दीप शिखा किसकी रचना है? इसका सही आंसर है महादेवी। ये महादेवी वर्मा की रचना है और दीप शिखा महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। दयानंद सरस्वती का एक ही रचना है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है इंसा अल्लाह खां। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2017 से 2019 तक लगातार तीनों साल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1643 से 1843 तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था हिंदी का, उसमें आपको बताया हुआ है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऋतिकाल। आप एक बार ये ज़रूर याद कर लें, इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील देवी नाटक का रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें हठी हम्मीर और भारत दूरदशा। भारत दूरदशा 2 लोगों ने लिखी हुई है। एक तो प्रताप नारायण मिश्र ने और एक भारतेंदु ने लिखी हुई है भारत दूरदशा। तो इसमें विधा देखना होता है कि किस विधा की कौन सी रचना है। इसके अलावा कली कौतुक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है अंधा कुआं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस काव्य का रचयिता नरपति नाल्ह था? तो इसका सही आंसर है बीसलदेव रासो। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं और परमाल रासो के रचयिता जगनीक हैं। आप एक बार ज़रूर देख लें, इससे भी 2018 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में अष्टछाप का कवि कौन नहीं था? इसका सही आंसर है नंद स्वामी, क्योंकि सूरदास, परमानंद दास, गोविंद दास ये तीनों ही अष्टछाप के कवियों में हैं। दोस्तों, ये जो अष्टछाप के कवि का है ये 2017, 18 और 19 तीनों में पूछा गया है। तो आप अष्टछाप के कवियों का नाम याद कर लें, 8 कवियों का। 2019 का जो हमने पेपर सॉल्व करवाया था उसमें पूरा डिटेल हमने दिया हुआ है। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें 2019 का। बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन किस काल के कवि थे?
छायावादोत्तर काल के कवि थे हरिवंश राय बच्चन, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो मधुशाला है। प्रसादोत्तर काल को द्विवेदी युग भी कहा जाता है, या प्रसादोत्तर काल या द्विवेदी युग कहा जाता है। इसके जो फेमस रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसके बाद है प्रगति काल। तो प्रगतिवाद या प्रगति काल के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रयोगवाद के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीर शब्द का सही अर्थ चुनिए। इसका सही अर्थ होता है आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख देने वाला वाक्य हेतु एक शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है दुखद। जो तर्क के द्वारा सही माना गया हो। इसका सही आंसर है तर्कसम्मत। शार्दूल का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर है शेर। इसके अतिरिक्त शेर के जो पर्यायवाची हैं वो है केसरी, केहरी, केशी, पशुराज, मृगराज, वनराज इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं, चोटी का सही विलोम क्या है। इसका सही अर्थ है एड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ई बराबर ए और अ प्लस ए बराबर ऐ। निष्ठुर का संधि विग्रह होगा। इसका सही आंसर है निधनठुर और ये विसर्ग संधि है। अतएव का सही संधि विग्रह क्या है, तो इसका सही आंसर है अतः धन एव, ये भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे बास बरेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है विपरीत। घास खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है व्यर्थ समय नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं तद्भव वे शब्द हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, मतलब शुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप होता है तद्भव। यहाँ पर भव, पर्यक और स्थान ये तीनों शुद्ध हैं। पहर जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि पहर का जो शुद्ध रूप है वो होता है प्रहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं। इसका सही आंसर है 6, जिसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर है कर्मधारय। क्योंकि नीला अंबर का अगर आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पे नीला अंबर यानी नीला आकाश आता है। अगर इसमें इसके बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाता तो ये तत्पुरुष समास हो जाता, और ये संख्यावाची, इसका पहला पद संख्यावाची नहीं है, इसलिए ये द्विगु भी नहीं है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिनमें आपको संशय है कि आप किसको चुनेंगे। जैसे माता पिता दोनों प्रधान हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, इसीलिए आप ये नहीं बता सकते कि इनमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कौन है। ऐसे जो होते हैं, और साथ में जो योजक चिन्ह होता है बीच में, वो जहाँ पे प्रयोग हो वहाँ पे द्वंद्व होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है। यहाँ पे नीला जो है ये विशेषण है और अंबर या आकाश विशेष्य यानी संज्ञा है। आगे चलते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी कल्पित की गई है। इसका सही आंसर है 33। ये भरत मुनि ने इसकी संख्या 33 मानी है, 33 संचारी भाव माने हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे।
कुछ लोगों ने कमेंट में ये चीज़ हमसे पूछी है कि वो लोग सोशल और आर्ट की तैयारी कैसे करें हिंदी की। तो आप चाहे सोशल से हो चाहे आर्ट से हो, इंटरमीडिएट की जो हिंदी की बुक है आप उसका देख सकते हैं। उसमें जितने भी रचनाकार हैं उनका जन्म स्थान, उनकी जीवनी, उनकी रचनाएं और तार सप्तक, अष्टछाप, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट हैं ये सब इंटरमीडिएट के हिंदी के आपके बुक से हैं। तो आप लोग उसको पढ़िए और एग्ज़ाम दे के आइए, 30 में से 30 गेन करके आइए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।